व्यापार के अंदर घुसना जरूरी है। मैं ये कह सकता हूँ कि किताबी ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स में रिलेट करता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन ग्राउंड स्टोरी बिल्कुल अलग है। अगर मैं आज की भी बात करता हूँ, जो लॉजिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है, लॉजिस्टिक्स पहले तो ये सब्जेक्ट नहीं होता था, बट 2015-16 से कुछ यूनिवर्सिटीज ने लॉजिस्टिक्स को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें कोर्सेज लाइक बीबीएस एंड एमबीएस इंट्रोड्यूस किए गए। बट जो वो पढ़ाते हैं वो करिकुलम वर्सेस जो ग्राउंड का करिकुलम है बिल्कुल अलग है। एंड सो इज ट्रू विद एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को बिजनेस बनाना है, बिजनेस का सिंपल रूल है कि भाई मेरे को कमाई होनी चाहिए, then only I'll be profitable. Terminologies is not a business. Actually क्या है कि वहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी तो सीख सकते हो, बट बिजनेस सेंस सीखना ये आसान नहीं है। आप प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, आप बिजनेस सीख सकते हो, बिजनेस उससे बिजनेस नहीं बनता। सौरभ भाई, अब देखो गलत हो यहाँ पे, ठीक है, लेट मी करेक्ट यू। मैं जितने भी इंक्यूबेटर्स होते हैं सबको पता है कि ना आपको अपने बिजनेस में करना ही क्या है। क्या करना है सर? कस्टमर ही तो बनाने हैं। ये एक्चुअली हमें आया था कहीं से। तो देखो सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कस्टमर ही तो बनाना है। बस दिस इज सो फकिंग इजी थिंग सर। बस आपको कस्टमर ही तो बनाने, लेकिन वो बनाने कैसे हैं ये हम नहीं बताएंगे, इसलिए हमने मैं एक चीज बस यहाँ पे बताऊं ना। अब अगर जैसे कई लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ लोग ऑफेंसिव भी ले लें इस चीज को कि यार ये कैसे बातें कर रहे हैं किसी के, बट देखो फैक्ट इज फैक्ट, राइट। वो बोलेंगे नहीं हम तो कस्टमर को हम तो स्टार्टअप्स को बताते हैं कि लाइक कस्टमर कैसे बनाना, कस्टमर बनाओ। बट एक्चुअली कस्टमर बनाना कैसे, ठीक है, वो बताना ना। जैसे मैंने एक बार मतलब मैं थोड़ा सा इन सब चीजों में मैं बोलूंगा जनरली, मतलब मैं इसकी सच में तारीफ करता हूँ इस बंदे की। एक्चुअली ना सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक स्टार्टअप था, ऐसी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। एक स्टार्टअप था, तो वो उसको कुछ बताया गया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लोग रिलेट कर ले जाएंगे और फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। सो बस ये था कि उसको जो उसका एक सेगमेंट था, मार्केट सेगमेंट, भाई वो पिछले 2-2.5 साल से उस इंक्यूबेशन में लगा हुआ है। बड़े बड़े मेंटर्स उसके साथ में पकड़ा रखे, सो कॉल्ड मेंटर्स, जिन्होंने कभी धंधा नहीं बनाया होता है, सिर्फ आके ज्ञान देके चले जाते हैं। वो बेचारा 2-2.5 साल से उसमें लगा हुआ है, टाइम खराब कर रहा है। एक दिन इनको कनेक्ट करवा दिया, गलती से उन्होंने कनेक्ट करवा दिया इनसे। तब इसने जब सोल्यूशन बताया, उसके बाद से उसके धंधे के ना वो चेंज हो गया, उसका सोचने का तरीका बदल गया, और वो राइट थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट कस्टमर तक पहुंच पाया। मतलब 2 साल तक वो इंक्यूबेशन नहीं, अगर वो इंक्यूबेशन नहीं होता तो उसके बेचारे के 2 साल बच चुके होते। किसी इंडस्ट्री अगर एक्सपर्ट्स के साथ मिलाया जाता, तो मैं बस यही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ईशू भाई, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें ना मेंटर्स थोप दिए जाते हैं जिन्होंने कभी धंधा नहीं बनाया, वो क्या बताएंगे आपको। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा असहमत हूँ यहाँ पे बात से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिसने व्यापार नहीं किया वो कैसे आपको व्यापार करना सिखाएगा, लेकिन हमारी कला बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक ये भी होती है कि किसी भी चीज में से हमें कैसे निकालना है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। 2015 पुरानी दिल्ली का किस्सा है। देयर वाज सम ऑफ द फंड इवेंट, नाम याद नहीं है मेरे को। सिमिलरली सेम स्टोरी ऑल टुगेदर कि ऐसे करा जाए। सो देयर वाज अ स्टेटमेंट जो आज भी मुझे याद है कि अगर आपको पैसा चाहिए आप किससे लो, फैमिली फ्रेंड से लो, इन्वेस्टर से लो, वीसी से लो, एंड सो ऑन। उसमें एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ था, कस्टमर कैन आल्सो बी द इन्वेस्टर। एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट क्लिक्ड माय माइंड, एंड आई थॉट कि ऐसा हो सकता है क्या। आई ट्राइड इट एंड इट वर्कड फॉर अस। राइट, आई आल्सो ट्राइड इट एंड इट वर्कड फॉर अस। कैसे, उसको मैं बताता हूँ, शायद किसी की मदद हो जाए। सो मेरे को आज सर्विस देनी है, मुझे पता है कि मैं क्या सर्विस देना चाहता हूँ, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, जिसे आजकल लोग बोलते हैं लाइफ टाइम डील्स। ठीक है, मेरे को एक अपने यूज केस की या अपने सर्विस की लाइफ टाइम वैल्यू पता है कि कोई भी कस्टमर मेरे को कितना वैल्यू देगा। जस्ट ऑफर दैट पर्टिकुलर थिंग इन 50% टू द कस्टमर। अगर आपकी सर्विस उसके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे 50% में ले लेगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है वो बिजनेस कर रहा है एक्चुअल, या अगर कंज्यूमर मार्केट है तो उसे उसकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। एंड इफ यू गेट दैट मनी आउट ऑफ 100-200 पीपल, आपको बस अपना टारगेट बनाना है कि मेरे को 100 ऐसे लोग चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए। और इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोस पीपल, यू विल बी एबल टू सस्टेन एंड यू विल बी एबल टू ब्रिंग और सीड फंड योर बिजनेस। दैट इज समथिंग व्हिच इज बहुत बढ़िया, रियली गुड फॉर। वेरी ट्रू।